इस अनगढ़ से जीवन को उनसे छुलाकर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाते हैं। आप जरा सोच करके देखो कि जब भगवान धरती पर आए, भगवान राम का अवतरण हुआ, उनके सामने दो जिम्मेवारियां थी। एक जिम्मेवारी थी रावण को मारा जाए, एक जिम्मेवारी थी राम राज्य की प्रतिष्ठा की जाए। अंधेरा जाए एक काम, सवेरा आए दूसरा काम। अधर्म का अंत तो एक काम, धर्म की प्रतिष्ठा हो दूसरा काम। और भगवान ने पुकारा। जब पुकारा तो बड़े बड़े राजा अपने अपने कमरों में दुबक करके बैठ गए। रावण का आतंक कितना हुआ करता था। रावण कोई सामान्य व्यक्ति का नाम नहीं था। रावण उस व्यक्ति का नाम था जिसने 9 ग्रहों के ऊपर शासन कर लिया था। 9 के 9 ग्रहों को अपने सिंहासन के पाए से बांध करके बैठता था। 27 के 27 नक्षत्र उसी की परिक्रमा करते थे। जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने सारे ग्रहों से कहा कि उच्च कक्षा में बैठ जाओ। सारे के सारे ग्रह डर के मारे ऊंची कक्षा में बैठ गए। एक ग्रह ने मना कर दिया, शनि देवता ने। शनि देवता ने कहा मैं न्याय का देवता हूं, अन्याय नहीं कर सकता हूं। जब ऐसा हुआ तो रावण ने शनि देवता का एक पैर तोड़ दिया। इसीलिए बाकी के सारे ग्रहों की तुलना में शनि देवता 2.5 घर धीरे चलते हैं, उनकी ड्योढ़ी लगती है, क्योंकि रावण ने उनका पैर तोड़ दिया था और उनकी छाती के ऊपर सर रख करके बैठा करता था। आप देखो कभी रावण के आप दरबार का डिपिक्शन उठा करके देखो, उनकी छाती के ऊपर मुक्का रखा हुआ है। किसने रखा हुआ है? रावण ने रखा हुआ है। इतना बलशाली रावण। और जब लड़ने की बारी आई तो सारे के सारे राजा घबरा गए। मदद के लिए कौन आगे आया? नल नील आगे आए, छोटा सा एक बच्चा आगे आया, छोटी सी गिलहरी आगे आई, शबरी आगे निकल करके आई, जामवंत निकल करके आया, हनुमान जी निकल करके आए। किसी के पास सेना थी? किसी के पास साधन थे? इनमें से किसी के पास सेना नहीं थी दोस्तों, इनमें से प्रत्येक के पास साधना थी। जिसके पास भावना होती है उसके उछाले गए पत्थर भी पानी पर पुल बन जाते हैं। मैं आपको ये बताने के लिए आया दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति आप लोग अपने पास लेकर के बैठे हैं। जिसका दिल निर्मल है, जिसकी भावनाएं सच्ची हैं, उससे मिलने के लिए भगवान भी अपॉइंटमेंट लेकर के धरती पर आते हैं। और आप में से प्रत्येक के पास वही शक्ति है। यदि आपका हृदय निर्मल है, यदि आपकी भावनाएं सच्ची हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान आपके पास चल करके आते हैं। और जो आज का दिन है वो यही याद दिलाने के लिए आया कि यज्ञ की ऊर्जा हम लोगों को ये स्मरण दिलाने के लिए आती है कि भगवान बरस रहे हैं। भगवान बरस रहे हैं, पर उसका लाभ टीलों को नहीं मिल पाता है, गड्ढों को मिलता है। जो भगवान को भर पाने की स्थिति में होता है, अपने अंदर धारण कर पाने की स्थिति में होता है, उसके जीवन में सौभाग्य की वृष्टि हो पाती है। मुझे पता है कि अग्नि प्रज्वलित है और धीरे धीरे करके धूम्र इस यज्ञशाला के अंदर भर रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, पर मैं इतना कहूँगा दोस्तों कि हम लोग इस संदेश को लेकर के जाएं कि जिस शक्ति के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला वो बिरलों को मिल पाता है। आज के दिन आप लोग यहाँ से उठें तो मन में गर्व को, गौरव को, संकल्प को, संवेदना को धारण करके उठे। मन में इस विचार को लेकर के उठे कि इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ पाने का सौभाग्य आप लोगों को मिला। आप में से प्रत्येक व्यक्ति उस शक्ति का अधिकारी है जो शक्ति पूरी दुनिया को बदल देने का साहस अपने पास सुरक्षित रखती है। जिसने युग निर्माण का संकल्प लिया हो वो शक्ति कमजोर नहीं हो सकती है दोस्तों। उस शक्ति से जुड़ पाने का संकल्प, उससे जुड़ पाने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है। और यज्ञ के इस पूर्णाहुति के पावन अवसर पर जहां पर आप लोग पहले से ही संकल्प के धनी हैं और भाई साहब के संकल्प ने आसपास की इस पहाड़ी को पूरी तरह से हरा कर दिया है, वहां पर मैं पुनः आप सभी को हृदय से नमन करता हूं। ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का यहाँ यज्ञ की भूमि पर आना निश्चित रूप से सौभाग्य का अधिकारी आप लोगों को बनाए। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से एक नई चेतना को धारण करके अपने अपने घरों को जाए। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, यज्ञ भगवान की। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको उस यज्ञीय जीवन से जोड़ा जिसके माध्यम से हम सबका जीवन निहाल होता हुआ चला जाएगा। आइए अब यहाँ से यज्ञ की अगली श्रृंखला प्रारंभ होगी। उससे पूर्व चूँकि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को अपने अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करना है, मैं निवेदन करूँगा आदरणीय श्री भैरूलाल जाट जी से एवं उनकी टीम से कृपया वो मंच पर आ जाएँ। परम सम्मानित डॉक्टर साहब उनको नवयुग का संविधान आदरणीय भैरूलाल भाई साहब से निवेदन है कृपया मंच पर आ जाएँ। साथ में उनके सहयोगी युग निर्माण योजना की यह जलती लाल मशाल है, नामुमकिन है उसे बुझाना, यह अंतस की ज्वाल है। ऐसी ज्वाल को हम घर घर तक पहुंचाएंगे।
युग निर्माण योजना के सूत्रों को हम सब घर घर पहुंचाएंगे, ऐसा संकल्प लेकर के हम सभी को जाना है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कृत 18 सूत्र नवयुग का संविधान हम सभी प्रत्येक परिजन अपने घरों पर लगाएं और इसके 18 सूत्रों को अमल करने का प्रयास करें तो निश्चित ही यह दुनिया स्वर्ग बदलेगी, हर व्यक्ति देवता हुआ बनता हुआ चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए उस गुरु चेतना को नमन करें जिनकी कृपा से यह आज का दिव्य कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ लें, अभी यज्ञ प्रारंभ चलता रहेगा। दोनों हाथ जुड़ा करके सर्वशक्तिमान ईश्वर को, गुरुदेव को धन्यवाद दें। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए आहुतियाँ प्रदान करेंगे यज्ञ भगवान को। सभी कमर सीधी करके बैठ जाएं, स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। पूर्णाहुतिः। आइए, जैसा कि आपसे निवेदन किया गया था, प्रत्येक पाली में पूर्णाहुति का क्रम है। जितने भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को यज्ञ करने का अवसर मिलेगा। जो भाई बहन यज्ञ कर रहे हैं अपने स्थान पर खड़े होइए। गरी का गोला लाए हो तो उसको हाथ में ले लीजिए, सुपारी हो तो ले लीजिए, ना हो तो साकल्य लेकर के एक आहुति यज्ञ भगवान को समर्पित करें। आहुति देने के बाद भोजनालय की तरफ आपको निकलना है, इधर नहीं निकलेंगे। चलिए खड़े होइए अपने स्थान पर, सभी लोग खड़े हो जाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः इसमूर्जध्वं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। बस नारियल डालिए, बस नारियल डाल दीजिए। घी रहने दो भाई, घी रहने दीजिए, अब घी अभी नहीं डालना है। बाएं तरफ से भोजनालय की तरफ वाले निकास मार्ग से निकलिए, प्रणाम करिए।
यज्ञशाला खाली करिए, दूसरे भाई बहन प्रवेश करेंगे। बस प्रणाम करके भोजनालय की तरफ आप लोग प्रस्थान करें। धीरे धीरे अपना स्थान खाली कर दीजिए। बस अब ज्यादा घी मत डालिए भाई साहब, बस हो गया।